नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गीता का अध्याय 3 और श्लोक 33 का विशेष विवरण। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व और उसके पालन का उपदेश दिया है। अध्याय 3 का श्लोक 35 जीवन के कर्तव्यों और धर्म के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस श्लोक को समझने से पहले इसके मूल श्लोक और अर्थ को देखें। श्लोक श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ स्वधर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह गुणहीन या कठिन हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है, भले ही वह कितना ही आकर्षक और सरल क्यों न लगे। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरों के धर्म का अनुसरण करना भयावह हो सकता है। 1 स्वधर्म का अर्थ। गीता में स्वधर्म का मतलब केवल धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है जीवन में अपने स्वाभाविक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना, अपने जीवन में वह करना जो आपकी प्रकृति, गुणों के आधार पर वर्गीकरण सत, रज, तम और स्थिति के अनुसार उपयुक्त है। उदाहरण, एक योद्धा क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका धर्म है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा देना उसका धर्म है, एक किसान के लिए खेती करना उसका धर्म है, एक गृहस्थ के लिए परिवार का पालन पोषण करना उसका धर्म है। संदेश, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए दूसरों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। 2 परधर्म से क्या आशय है। गीता में परधर्म का मतलब उन कार्यों या जिम्मेदारियों को अपनाना है जो आपके स्वभाव, गुण और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राकृतिक भूमिका से हटकर दूसरों की भूमिका निभाने की कोशिश करता है तो यह उसकी प्रगति में बाधा बन सकता है। ऐसा करना न केवल आपकी योग्यता को नष्ट करता है, बल्कि जीवन में असफलता और तनाव का कारण भी बनता है। उदाहरण, एक योद्धा छोड़कर व्यापारी वैश्य का काम करने लगे तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। अर्जुन को युद्ध के समय मोहवश अपने कर्तव्य को छोड़ने की इच्छा हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनके स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। स्वधर्म मृत्यु भी श्रेयस्कर है। गीता में यह कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि किसी व्यक्ति को असफलता भी मिलती है तो वह सफल माना जाता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। वहीं दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह होता है, क्योंकि यह हमारे स्वाभाविक मार्ग से हटने का संकेत है। संदेश, यह श्लोक आत्मनिर्भरता और अपने कार्यों में निष्ठा का संदेश देता है। श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं। 1 अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अपने कर्तव्यों से भागने से जीवन में असंतोष और असफलता होती है। दूसरों के कार्यों की नकल करने के बजाय अपने कार्यों को सही तरीके से करने का प्रयास करें। गीता हमें सिखाती है कि धर्म का मतलब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में अपने कर्तव्यों को निभाना है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हमारा पेशा, भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। 3 न्यारा और आत्मविश्लेषण का महत्व। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का आकलन करें, अपने गुण और स्वभाव को समझें और उसी के अनुसार अपने कार्यों का चयन करें। 4 मोह और अज्ञान का नाश। कई बार व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर उनके कार्य को अपनाने की कोशिश करता है। यह श्लोक सिखाता है कि अपने स्वाभाविक मार्ग पर ही चले, मोह और अज्ञान को त्याग कर अपने धर्म का पालन करें। जीवन पर प्रभाव। यह श्लोक हमें जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। उपसंहार,
गीता का अध्याय 3 श्लोक 35 हमें यह सिखाता है कि जीवन में अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सर्वोत्तम है। यह श्लोक जीवन में आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्भरता और संतोष का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के जीवन में भी प्रासंगिक है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और गीता के ऐसे ही अध्याय और श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।